हेलो दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये कहानी निशा की है। निशा जैसे नशा सा था उसकी खूबसूरती में, कोई भी देख उसे पागल हो सकता था। यूं तो निशा 38 साल की थी, लेकिन वो कभी भी 28 से ज़्यादा नहीं दिखती थी। उसके पति 45 के थे। उसका एक बेटा जो भी बाहर रहकर पढ़ाई करता था। निशा घर पर अधिकतर अकेले रहती। उसके पति अपने काम काज में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और इसीलिए वो हमेशा निशा को टाइम नहीं दे पाते, या फिर यूँ कहे तो टाइम ही नहीं दे पाते। दिन भर काम पे बिजी रहते। इन सब को लेकर निशा काफ़ी परेशान थी। घर पर कहने को सब कुछ था, बड़ा सा घर था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जब दुनिया में प्यार की कमी हो ना, तो हर दूसरी चीज़ की कमी फीका पड़ जाती है। क्या आपने सुना होगा? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। ऐसा ही कुछ निशा के साथ भी हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ को लेके एक्साइटेड थी। ज़िंदगी के शुरुआत में उसके माता पिता उसे बहुत अमीर लड़के से शादी दिए थे, क्योंकि हाँ, ज़िंदगी में पैसे वो भी चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इन पैसों के बदले उसे इतना सब कुछ चुकाना पड़ेगा। हुआ कुछ यूँ कि निशा, जो कि पैसों के लेके शादी तो कर गई, लेकिन उसके पति हमेशा काम पे व्यस्त होने लगे और निशा घर पर अकेली। बहुत बड़ा सा घर था, तो उसने सोचा घर पर किसी को रेंट दे देती हूँ। पहले तो सोचा किसी फैमिली को रेंट दे देती हूँ, फिर वो सोचने लगी कि अगर कोई फैमिली को रेंट देगी तो कोई ना कोई औरत आएगी और फिर उससे कल पानी के लिए तो बिजली के लिए तो कभी घर की साफ सफाई के लिए ये होगी। तो वहाँ पे बगल में बॉयज़ हॉस्टल था और काफ़ी सारे बॉयज़ कॉलेज भी, गर्ल्स कॉलेज भी थे, लेकिन उसने बॉयज़ कॉलेज के 2 लड़कों को फ्लैट देने की सोची। जानबूझकर उसने लिख दिया फ्लैट के ऐड में कि लड़कों के लिए खास, बॉयज़ होम कॉलेज के पास। फिर क्या था, उसे मिल भी गया बहुत जल्दी रेंटर। वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी और ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे निशा उन लड़कों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। उसने अपने पति को उन लड़कों के बारे में बताया था, ऐसा नहीं था कि वो नहीं बताई थी। उसने कहा था कि 2 लड़के को मैं रेंट दे रही हूँ। उसके पति ने कहा, इतने सारे पैसे तो हमारे पास है, तुम रेंट पे घर दोगी? तो इस पर निशा ने कहा, तो क्या हो गया, वैसे भी वो सारे आपके पैसे हैं, ये रेंट पर जो रहेगा वो कम से कम मेरे पैसे रहेंगे। अब निशा क्या कहती, उसने उसके पति कुछ ना बोले देखो जैसा अच्छा लगे कर लो। और निशा ने रेंट दे दिया और फिर उन लड़कों के साथ निशा काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाती। उसमें से एक लड़के की गर्लफ्रेंड थी। एक दोपहर जब निशा अपने कमरे पे थी, उसे पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसे लगा घर पर किसी की आवाज़ हुई, किसी की दस्तक हुई। वो उतना ध्यान नहीं दी, लेकिन बाद में पता चला कि उन 2 लड़कों में से एक लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड को घर पे बुलाया था। निशा इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई, लेकिन फिर उसने सोचा छोड़ो, लड़के हैं और उनकी लाइफ है, बस वो उनको थोड़ा सा डरा दी। जैसे कि उनके घर जाके वो कि क्या बात है, तुम लोग यही सब कर रहे हो? उसकी बातों पे वो लोग डर गए। उसने कहा, क्या 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 कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुमने यहाँ पे एक लड़की को बुलाया था। पहले तो वो लड़के डर गए और निशा कुछ न बोली, वहाँ से आ गई, ज़्यादा कुछ बोली भी नहीं। और ऐसे ही वक्त बीतने लगा। निशा उन लड़कों से थोड़ी ज़्यादा बातचीत करना चाहती थी। एक लड़का उससे काफ़ी अच्छे से बात करता और एक लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड थी, वो ज़्यादा बातें निशा से नहीं करता था। एक दफ़ा की बात है, इस बार रेंट देने में काफ़ी लेट हो रहा था। असल में कुछ दिनों से फिर से लॉकडाउन लग गया था, तो शायद उन्हें पैसे की कोई दिक्कत थी। निशा ये सारी बातें समझ तो रही थी,
ऐसे में उसने उस लड़के के पास जाकर रेंट मांगा तो उन्होंने कहा कुछ दिन का समय दीजिए। निशा ने कहा ठीक है, आराम से कर लो, और आ गई। ऐसे ही करीब 4 दिन गुजरे और 4 दिन बाद भी वो लड़के रेंट नहीं दे पाए। तब निशा ने उनसे कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि इस महीने नहीं दूसरे महीने दे दूंगा। तो निशा ने कहा ठीक है। फिर ऐसे ही देखते देखते और 1 महीना गुजर गया। जब रेंट नहीं दे पाए तो निशा बड़े प्यार से उन लड़कों के पास गई और पूछी कि रेंट का क्या हुआ। उन लड़कों ने उसे बताया कि पैसों की काफ़ी तंगी है और इस वजह से वो रेंट नहीं दे पा रही है। इस पर निशा ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे साथ जैसा वक्त बीत रहा है कभी मुझे भी पैसों की दिक्कत थी। तुम एक काम करो, क्या करते हो आजकल, खाना वाने का पैसा है ना? तो उन्होंने कहा हाँ, खाने वाने का पैसा है। लेकिन फिर भी निशा बड़े ही बड़प्पन के साथ बोली, एक काम करो, आज रात में मेरे यहाँ डिनर करने आ जाओ तुम दोनों। एक लड़का तो काफ़ी ना कर रहा था, दूसरा शायद हाँ बोलने वाला था। निशा ने कहा अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं भी तो अकेले रहती हूँ दिन भर, तुम लोग आ जाओगे तो मुझे भी कोई तो साथ का मिल जाएगा ना, आ जाओ। इतना कहने पर निशा का वो लोग ना नहीं बोल पाए और कहे ठीक है। निशा शाम के लिए सारा इंतज़ाम और जाम का भी इंतज़ाम कर दी। फिर क्या था, जैसे ही वे लोग आए रात को, निशा एक बहुत ही खूबसूरत काली साड़ी और नीले ब्लाउज में उन लोगों के सामने आई और उन्हें देखते ही बोली अरे आइए आइए, आप दोनों का ही तो मैं इंतज़ार कर रही थी। और फिर निशा उन दोनों से हल्की फुल्की इधर उधर की बातें करने लगी। फिर कही चलिए खाना खाते हैं। निशा के बड़े प्यार से बोलने पर वो लोग भी निशा के साथ खाना खाने के लिए गए और खाना खाने के बाद उन लोगों के साथ निशा की बातचीत थोड़ी ज़्यादा होने लगी। फिर निशा ने कहा यार ड्रिंक करो। एक लड़का जो जिसकी गर्लफ्रेंड थी वो तो बोल रहा था नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता। दूसरा पहली बारी में ही राज़ी हो गया और निशा की बातों पे आ गया। निशा भी ड्रिंक करने लगी और धीरे धीरे करके दोनों लड़कों को निशा ने बहुत सारा शराब पिला दिया और खुद भी शराब पी ली। और फिर निशा जो चाहती थी अपना मकसद पूरा कर गई, किसी को पता भी नहीं चला। दूसरे दिन सुबह जब उन लड़कों का होश आया तो उनको हालत ख़राब था। उन्होंने कहा अरे आपने ये क्या किया, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते थे, माफ़ कर दीजिए। निशा ने कहा कोई बात नहीं। एक लड़का जिसे बहुत अपनी गलती का अफसोस हो रहा था वो घर छोड़ के चला गया, लेकिन दूसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का निशा के प्यार में पड़ गया। फिर क्या था, वो निशा से हर रोज़ इसी तरह से मिलने लगा और निशा का भी अकेलापन का दवाई अब मिल चुका था। तो दोस्तों ये थी निशा की ज़िंदगी की एक कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन दोस्तों बाय, टेक केयर, बाय।